बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं और आपको ये कुछ चीज़ें नहीं पता है, जैसे कि आपका इसमें कितना पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, आपका मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम हाइट कितना होना चाहिए, मिनिमम एज कितना होता है और मैक्सिमम एज कितना रिक्वायर्ड होता है इसके लिए। ठीक है, इसमें सिलेबस कौन कौन से सिलेबस पूछे जाते हैं, इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है, कितना एग्ज़ाम्स होता है, रनिंग कैसे होता है, हाई जंप कैसे होता है और गोला फेंक कैसे होता है, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको समझाया है। हर एक चीज़ के रिलेटेड बिल्कुल डीपली नॉलेज मैंने इस वीडियो में दिया है। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट यकीन माने जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, डिस्प्ले पे, किस तरीके से मैंने हर एक टॉपिक को बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको टॉपिक बाय टॉपिक समझाया है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक शुरू से एंड तक एक बार ज़रूर देखें। अगर आप भी बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और आपको इसके रिलेटेड कई सारे डाउट्स है आपके मन में, ठीक है, सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं। तो चलिए ले चलते हैं हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे एंड वहाँ पे हर एक चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से बता देते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बिहार पुलिस का फॉर्म भरने के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका यहाँ 12th पास होना बिल्कुल ज़रूरी है। मतलब अगर आप 12th पास हैं, चाहे आप आर्ट से या फिर साइंस से या कॉमर्स से, ठीक है, आप उर्दू बोर्ड से किए हैं या फिर सीबीएसई बोर्ड से या कोई डिप्लोमा किए हैं, मतलब आपका 12th लेवल का एजुकेशन बिल्कुल ज़रूरी है। आपने 12th पास किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कई सारे लोगों को मन में कन्फ्यूज़न रहता है कि अगर मैंने 10th में जो है वो इंग्लिश में फ़ेल हो चुके हैं, ठीक है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ इसका? तो बिल्कुल, अगर आप मैट्रिक में इंग्लिश में फ़ेल भी हो चुके हैं तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं रखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं एज के रिलेटेड। ठीक है, कितना आपका एज होना चाहिए, कौन से कैटेगरी से हैं, तो आप कितना एज तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप कैटेगरी देखेंगे तो यूआर, मतलब जो भी यूआर जनरल कैटेगरी से आते हैं उनमें मेल जो होते हैं उनका मिनिमम एज 18 साल और इसमें मैक्सिमम एज आपका 25 साल होने वाला है मेल के लिए। ठीक है, और वहीं फीमेल के भी बात करें तो उनका भी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 25 साल होता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो मिनिमम एज आपका 18 साल और मैक्सिमम 25 साल होता है, और फीमेल का भी बात करें तो मिनिमम यहाँ पे 18 साल और मैक्सिमम 25 साल ही होता है। ठीक है, एससी की बात करें तो 18 साल से 30 साल मिनिमम और मैक्सिमम होता है, जो कि आपको 5 साल यहाँ पे एज रिलैक्सेशन में छूट देखने को मिलता है। ठीक है, फीमेल को भी सेम वहाँ पे 18 से 30 साल ही, यानी कि इनको भी 5 साल का छूट देखने को मिलता है। एसटी की बात कर ले तो इनका भी एज जो है वो 18 से 30 साल और फीमेल का भी 18 से 30 साल होने वाला है। ठीक है, और ईबीसी की बात कर ले, जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग ईबीसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो उनको जो है यहाँ पे 3 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जो कि आपका 18 से 27 साल और 18 से 28 साल फीमेल के लिए, मतलब महिलाओं के लिए यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, बीसी कैटेगरी से जो भी आते हैं उनका भी एज वो है वो 18 से 27 और 18 से 28 यहाँ पे फीमेल वालों के लिए और मेल वाले के लिए रहने वाला है। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं हम यहाँ पे हाइट के रिलेटेड। ठीक है, आपका कितना हाइट होना चाहिए और बिल्कुल अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझना है। ठीक है, सबसे पहले तो देखेंगे यूआर से या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर बीसी से, जो भी कैटेगरी से, ये तीनों कैटेगरी में जो भी मेल होते हैं, ठीक है, उनका हाइट यहाँ पे 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और बात करें ईबीसी का तो जो भी ईबीसी कैटेगरी से लोग आते हैं उनका जो मेल का हाइट होना चाहिए वो 160 सेंटीमीटर और एससी कैटेगरी से जो आते हैं उनका भी 160 सेंटीमीटर और एससी कैटेगरीज वालों का भी यहाँ पे 160 सेंटीमीटर हाइट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और बात करें महिलाओं का तो सभी वर्ग के महिलाओं के लिए जो है उनका हाइट 155 सेंटीमीटर ही मांगा जा रहा है। मतलब कोई भी आप महिलाएं हैं, कोई भी कैटेगरी से है, नो मैटर, तो आपका जो रिक्वायर्ड हाइट है वो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं हम यहाँ पे सिलेबस के रिलेटेड, आपका कौन कौन सा सिलेबस से सवाल आता है और कितना नंबर से पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे सिलेबस रिलेटेड देखें तो आपका जनरल स्टडी से जो है वो आपका ये जितना भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसा कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिक, स्टैटिक, जीके, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स,
इन सभी सब्जेक्ट से जो है आपका सवाल देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे जनरल साइंस से भी मतलब आपका साइंस से भी सवाल देखने को मिलता है, और मैथ, इंग्लिश, हिंदी, मतलब लगभग देखा जाए तो सभी सब्जेक्ट से आपका सवाल देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे जीके जीएस से आपका 75 नंबर का सवाल देखने को मिलता है, और मैथ एंड हिंदी इंग्लिश से आपका 25 नंबर का सवाल देखने को मिलता है, जो कि टोटल मिलाकर आपका 100 नंबर का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका कुल 100 मार्क्स का ही होता है, ठीक है। किसी भी प्रकार का आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। एक क्वेश्चन के लिए आपका 1 अंक निर्धारित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सिलेबस को समझ लेना है। हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम्स होता है। सबसे पहले तो आपका एग्ज़ाम की बात करें तो टोटल क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन होता है, ठीक है। और 100 मार्क्स का भी होता है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स निर्धारित होता है। किसी भी प्रकार का आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। 2 घंटा आपको टाइम दिया जाता है इसका एग्ज़ाम्स देने के लिए, मतलब आपका टाइम ड्यूरेशन 2 घंटा होता है। तो ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होना है। इस एग्ज़ाम को आपको बेहद ज़रूरी है कि क्वालिफाई होना ज़रूरी है, तब जाकर आप फिजिकल के लिए जाएंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसका कट ऑफ का, मतलब इस बार जो कट ऑफ गया है उसका जो एक ढांचा है वो मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया, ठीक है। तो जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी वालों का यहाँ पे कट ऑफ देखेंगे तो मेल का यहाँ पे 62.1% गया है, और ईडब्ल्यूएस का 54.7% गया है, और जो बीसी कैटेगरी के हैं उनका 58.7% गया, ठीक है। वहीं फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 50.6%, 43.9%, 47.3%, इस प्रकार से आपका फीमेल का कट ऑफ जाता है, और इस प्रकार के आपका मेल का कट ऑफ जाता है, ठीक है। तो आप लोग करें क्या कि इसका स्क्रीनशॉट ले ले और इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से खुद से समझ ले, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है अगर हर एक चीज़ को मैं टॉपिक बाय टॉपिक समझाने लगूँ तो, ठीक है। तो चलिए अब आप यहाँ तक तो समझ गए कि सीबीटी एग्ज़ाम्स में आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है, और इसमें क्या क्या सिलेबस से कौन कौन सा टॉपिक्स आपसे पूछा जाता है, कितना नंबर का आपका एग्ज़ाम्स होता है, ठीक है। और फाइनली आपको कट ऑफ भी मैंने दिखाया कि सीबीटी एग्ज़ाम का मिनिमम कट ऑफ कितना जाता है, जो कि आपका सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है, ठीक है। आप जब सीबीटी क्वालिफाई कर जाते हैं तो अब आपका मेन एग्ज़ाम्स होता है, जो कि आपका फिजिकल होता है। इसी बेस पे आपका फाइनल कट ऑफ आता है, और इसी बेस पे आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ज़रूरी है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट में आपका रनिंग होता है जो कि 50 नंबर का होता है। सेकेंड में आपका हाई जंप होता है जो कि 25 नंबर का, और थर्ड में आपका गोला फेंक होता है जो कि आपका 25 नंबर का। कुल यहाँ पे 100 नंबर का आपका फिजिकल होता है, जो कि बेहद ज़रूरी है कि बिल्कुल अच्छे मार्क्स से इसको पास करना, ठीक है। तो कंप्लीट जानकारी आगे मैं इस वीडियो में बताया हूँ इसके रिलेटेड, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सभी चीज़ों को समझना है। अगर आप यहाँ तक वीडियो में आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। चलिए मैं आगे के स्टेप हर एक चीज़, हर एक डिटेल को बिल्कुल अच्छे से समझाता हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं फिजिकल के रिलेटेड, जो कि यहाँ पे रनिंग का। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आपका रनिंग होता है। ये आपको जो बॉय हैं उनका रनिंग का जो प्रोसेस होता है, सिंपली आपको 1600 मीटर दौड़ लगाना होता है, ठीक है। वहीं पे गर्ल की बात करें तो 1000 मीटर इनको दौड़ लगाना होता है, ठीक है। इसके रिलेटेड अब मैं आपको आगे जानकारी बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ को, रनिंग के रिलेटेड सभी चीज़ों को समझाया, तो बिल्कुल ध्यान से इसको समझना है, ठीक है। सबसे पहले रनिंग का जो यहाँ पे मेल के रिलेटेड जो भी जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रनिंग जो है वो आपका 1600 मीटर बॉय के लिए होता है, और मिनिमम टाइम यहाँ पे आपका 5 मिनट लगना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम टाइम आपका यहाँ पे 6 मिनट तक होता है, मतलब 5 मिनट मिनिमम और 6 मिनट मैक्सिमम, इस बीच में आपका जो रनिंग है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, और आपका टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके टाइम के अकॉर्डिंग कितना आपको मार्क्स मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कुल आपका 50 अंकों का ये एग्ज़ाम्स होता है, ठीक है। मतलब आपका जो रनिंग में नंबर मिलता है वो कुल 50 नंबर मिलता है। अगर आपने 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक अगर आपने 1600 मीटर जो है वो रनिंग कंप्लीट कर लिया तो आपको 40 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपने 5 मिनट से कम में ही कंप्लीट कर लिया तो आपको पूरा 50 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपने 5 मिनट 20 सेकेंड से 5 मिनट 40 सेकेंड तक
आपने कंप्लीट रनिंग को कंप्लीट करते हैं तो आपको यहाँ पे 30 नंबर मिलेंगे। वहीं 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट तक अगर आप अपना रनिंग कंप्लीट करते हैं बॉय हैं तो आपको यहाँ पे 20 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये बॉय के लिए है। और तो चलिए अब हम बात करते हैं फीमेल का, ठीक है। तो फीमेल में जो है रनिंग वो 1000 मीटर का कुल यहाँ पे रनिंग होता है। मिनिमम टाइम उनको 4 मिनट मिलता है और मैक्सिमम टाइम यहाँ पे 5 मिनट उनको देखने को मिलता है, जो कि टाइम के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ होता है, ठीक है। तो इससे चलिए मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले अगर आप 4 मिनट से पहले ही अगर आप अपना रनिंग कंप्लीट करते हैं तो आपको कुल यहाँ पे 50 नंबर मिलने वाले हैं। अगर 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक अपना रनिंग कंप्लीट करते हैं तो आपको यहाँ पे 40 नंबर मिलेंगे। वहीं 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड तक रनिंग कंप्लीट करते हैं तो 30 नंबर, और 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट तक अगर आप पूरा रनिंग कंप्लीट करते हैं तो मात्र आपको 20 नंबर में मिलने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो 50 नंबर का रनिंग होता है इसका जो प्रक्रिया होता है वो यहाँ पे समाप्त होता है। कुल इसी प्रकार से आपका फिजिकल में मेल और फीमेल दोनों का रनिंग होता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं गोला फेंक के रिलेटेड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से गोला फेंक का जो प्रक्रिया होता है वो किया जाता है। इस तरीके से आपको नीचे जो है 3 मीटर का राउंडिंग बना होता है, उसी बीच में से आपको गोला फेंकना होता है, ठीक है। मेल के लिए यहाँ पे 20 फीट जो है गोला फेंकना होता है, और जो फीमेल है, ठीक है ना, उनको यहाँ पे 16 फीट गोला फेंकना होता है। तो इस प्रकार से उनका भी नीचे ज़मीन पे राउंडिंग बना होता है 3 मीटर का, वहाँ पे आपको गोला फेंकना होता है, ठीक है। तो गोला फेंक के रिलेटेड अधिक जानकारी अब मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे गोला फेंक के रिलेटेड बात करें तो अब बात करते हैं गोला का। तो गोला आपका 7.2 केजी का होता है, जिसे हम 16 पाउंड भी बोलते हैं। ये गोला मेल के लिए होता है, ठीक है। और यहाँ पे फीमेल का गोला की बात करें तो 5.4 केजी का, और इनको बोलते हैं 12 पाउंड, ठीक है। तो ये फीमेल के लिए होता है। मेल को जो है वो मिनिमम 16 फीट फेंकना होता है गोला को, ठीक है, और मैक्सिमम जो है उनको 20 फीट फेंकना होता है। वहीं फीमेल की बात कर ले तो मिनिमम इनको 12 फीट फेंकना होता है और मैक्सिमम इनको 16 फीट फेंकना होता है, ठीक है। कितना दूरी तक आप फेंक पाते हैं उसके रिलेटेड आपको जो है मार्क्स निर्धारित होता है, और इस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिया जाता है, ठीक है। तो कुल आपको यहाँ पे 25 नंबर का ये गोला फेंक का जो प्रक्रिया होता है इसमें आपको 25 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना नंबर किनको मिलता है। आप क्या करें कि इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं फिलहाल अभी बता देता हूँ कि किस तरीके से इसका प्रक्रिया होता है। तो अगर आप यहाँ पे 20 फीट से अधिक गोला को फेंकते हैं तो कुल आपको यहाँ पे 25 नंबर मिलेंगे। वहीं 19 फीट से 20 फीट तक अगर आप गोला फेंकते हैं तो आपको 21 नंबर मिलेंगे। 18 फीट से 19 फीट तक गोला फेंकते हैं तो 17 नंबर। 17 फीट से 18 फीट तक भेजते हैं तो यहाँ पे 13 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। वहीं 16 फीट से 17 फीट तक भेजते हैं तो आपको 9 नंबर मिलने वाला है। अब फीमेल की बात करें तो यहाँ पे अगर आप 16 फीट से अधिक फेंक देते हैं, कोई भी फीमेल है, तो आपको कुल यहाँ पे 25 नंबर मिलेंगे। 15 फीट से 16 फीट तक अगर आप भेजते हैं तो आपको यहाँ पे 21 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। 14 फीट से अगर आप 15 फीट तक भेजते हैं तो आपका जो यहाँ पे 17 नंबर मिलेंगे। 13 फीट से 14 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 13 नंबर, और 12 फीट से 13 फीट तक भेजते हैं तो आपको 9 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो आपका इस प्रकार से गोला फेंक का जो प्रक्रिया है वो होता है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेके बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका कुल 25 नंबर का ये होता है। 50 नंबर का रनिंग, 25 नंबर का ये, 75 नंबर। अब आगे बात करते हैं हाई जंप के रिलेटेड, ठीक है। तो हाई जंप में यहाँ पे इस तरीके से आपका हाई जंप होता है, देख सकते हैं इस प्रकार से मेल का होता है, और यहाँ पे फीमेल का जो 5 फीट का हाई जंप होता है, 5 फीट तक मेल को कूदना होता है। और वहीं फीमेल की बात करें तो उनको 4 फीट तक हाई जंप में कूदना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका चित्र देख सकते हैं, और आगे बताते हैं कि इसका फुल प्रक्रिया क्या होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हाई जंप के रिलेटेड बात करते हैं। तो ये भी जो एग्जाम्स होता है वो 25 नंबर का मेल का भी होता है और 25 नंबर का फीमेल का भी होता है, ठीक है। और कितना कूदते हैं उठ के उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे नंबर देखने को मिलता है। अगर आप 4 फीट कूदते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 13 नंबर मिलने वाला है। 4 फीट से 4 इंच तक अगर आप कूदते हैं तो आपको 17 नंबर मिलेंगे। वहीं 4 फीट 8 इंच तक कूदते हैं तो आपको 21 नंबर। अगर आप 5 फीट पूरा कूदते हैं तो आपको 25 नंबर मिलेंगे, ठीक है। वहीं फीमेल की बात करें तो आप अगर 3 फीट कूदते हैं तो मात्र 13 नंबर मिलने वाले हैं। 3 फीट से 4 इंच तक कूदते हैं तो आपको 17 नंबर, और 3 फीट 8 इंच से कूदते हैं
तो आपको 21 नंबर मिलने वाले हैं। अगर आप 4 फीट कूदते हैं तो कुल आपको यहाँ पे 25 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से 25 नंबर आपको यहाँ पे हाई जंप में मिलता है, ठीक है। तो जैसा कि आपने रनिंग में देखा कि 50 नंबर का आपका रनिंग हुआ और 25 नंबर का आपका गोला फेंक और 25 नंबर का आपका हाई जंप हुआ, ठीक है। कुल यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपका 100 नंबर का एग्जाम्स होता है फिजिकल में, ठीक है। यहाँ पे कट ऑफ की बात कर लेते हैं, मतलब फाइनल कट ऑफ आपका कितना जाता है बिहार पुलिस के, फिजिकल का कट ऑफ कितना जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको समझना, क्योंकि इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है, इसी के बेस पे आपको नौकरी मिलता है और आपका सपना पूरा होता है, ठीक है। सबसे पहले यूआर की बात कर ले तो उनका मेल का जो कट ऑफ जाता है इस बार गया है वो 76 गया है, ठीक है। तो आप देख सकते कितना हाई कट ऑफ गया है। फीमेल का वहीं 72 गया है। ईडब्ल्यूएस का बात करें तो 66 गया है और फीमेल की बात करें तो 64 गया है, ठीक है। बीसी की बात कर ले तो 72 और फीमेल की बात कर ले तो 68 गया है। ईबीसी की बात करें तो 68 और फीमेल की ईबीसी की बात करें तो यहाँ पे 62 गया है, ठीक है। ओबीसी वुमेन की बात करें तो यहाँ पे 68 ही गया है और उसके बाद में फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 64 गया है। एससी एसटी की बात करें तो यहाँ पे 66 और 64 और एससी में 54 गया है। तो इस प्रकार से आपका फाइनल कट ऑफ यहाँ पे होता है, ठीक है। इसी के बेस पे आपका जो फाइनल मेरिट है वो बनता है। तो आई होप दोस्तों जो भी मैंने वीडियो में आपको बताया है आपका टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर किया हूँ, ठीक है। हो सके तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जितने भी मैंने आपको यहाँ पे पीपीटी बताया है, ठीक है। सभी को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और समझने के लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से रख लेना है, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े इसे देखकर आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया हो। फिर भी कोई भी डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा पसंद आया हो तो इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर कुछ ना कुछ बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस प्रकार का और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रोवाइड कराता रहता हूँ, ठीक है।